नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बजरंग बाण का महत्व बताऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 2 जनवरी 2026 है। पौष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी शाम 6:53 तक और उसके बाद में पूर्णिमा। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा रात्रि 8:04 तक और उसके बाद में आर्द्रा। शुक्ल योग रहेगा दोपहर 1:07 तक और उसके बाद में ब्रह्म योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:14 से रात्रि 8:04 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में बजरंग बाण का महत्व बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों तेज रहेंगे। करियर में नई शुरुआत, प्रोजेक्ट या यात्रा का योग बन रहा है। प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। फ्रॉड से बचें। विदेश से समस्या आ सकती है। वृषभ राशि। आज वित्तीय फैसलों में सावधानी रखें। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। दोपहर बाद किसी नए अवसर का संकेत मिलता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। गुप्त योजना से समस्या व निराशा मिल सकती है। पार्टनरशिप में धोखा खा सकते हैं आप। मिथुन राशि। आज साझेदारी और रिश्तों में मजबूती आएगी। बातचीत में आपका प्रभाव दिखेगा। करियर में सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जीवन साथी से दूरी या जीवन साथी को छोड़कर अपने परिवार को मिलने जा सकते हैं आप। कर्क राशि की बात करते हैं। आज काम के प्रति समर्पण बढ़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, लेकिन दिन के अंत तक काम पूरा होगा और प्रशंसा मिलेगी। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। बच्चों के लिए मेडिकल एडवाइस या फिर किसी लॉयर से सलाह कर सकते हैं आप। आज संतान को कंपटीशन में सफलता मिलेगी। सिंह राशि। आज रचनात्मकता भरपूर रहेगी। प्रेम जीवन बेहद रोमांटिक रहेगा। बच्चे या युवा सदस्यों से खुशी मिलेगी। करियर में आपके विचार चमकेंगे। बच्चे आज मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। कला के क्षेत्र में नाम हो सकता है। आज अनजान भी मित्र बन सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी। कन्या राशि। घर और परिवार के लिए दिन शुभ है। संपत्ति संबंधी कोई काम आगे बढ़ेगा। भावनाएं थोड़ी तीव्र हो सकती हैं। संवाद से समाधान मिलेगा। माँ की ओर से टेंशन हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर मिलने से टेंशन या घर बदलने से टेंशन हो सकती है। एजुकेशन में सफलता मिलेगी। क्रोध करने से बचें। तुला राशि की बात करते हैं। आज आपका तेज दिमाग और रचनात्मक बोलने की क्षमता सफलता देगी। छोटी यात्रा लाभकारी रहेगी। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। करियर में नए अवसर आएंगे। लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं आप। व्हाट्सएप पर जीवन साथी से प्यार भरी बातें हो सकती हैं। वृश्चिक राशि। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए विचार करेंगे आप। धन अर्जन करने के लिए या मैं अमीर कैसे बनूं, ये विचार आपको आज कुछ अपने जीवन में प्लान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मेडिकल स्कॉलरशिप या सफलता से आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। धनु राशि। करियर में उछाल, शानदार निर्णय, नेतृत्व और सफलता का दिन रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांच रहेगा। यात्रा का शुभ योग बन रहे हैं। आदर मान मिल सकता है। कला के क्षेत्र में, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। मकर राशि। आज मन कहीं गहरे विचारों में रहेगा। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप। माँ के साथ मिलकर सीक्रेट प्लानिंग करते दिख रहे हैं। कुंभ राशि। मित्रों, टीम वर्क और नेटवर्किंग से लाभ होगा। कोई बड़ी जानकारी या नया अवसर मिल सकता है। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। करियर में प्रगति होगी। उच्च पदवी मिलने से, मनचाही नौकरी मिलने से नाम और शोहरत बढ़ेगी। सपरिवार कोई बिजनेस प्लान डिस्कस कर सकते हैं आप। मीन राशि की बात करते हैं। करियर में बड़ी प्रगति और सम्मान के योग बनते हैं। आपके निर्णय सही दिशा देंगे। सुनारों के लिए दिन अच्छा रहेगा। बॉस या पिता की सलाह से बिजनेस में कुछ नया कर सकते हैं आप। वाणी से लाभ होता दिख रहा है।
ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। वैसे तो हनुमान जी की पूजा के लिए कई प्रसिद्ध स्तुतियां और स्तोत्र हैं और सबके सब बहुत प्रभावशाली हैं, किंतु बजरंग बाण अति विशिष्ट है, क्योंकि बजरंग बाण के पाठ से मिलती है शत्रुओं के भय से मुक्ति। बजरंग बाण सच्चे हृदय से इसका पाठ करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। लेकिन जब हम जाने अनजाने में लोगों को रुष्ट कर देते हैं या फिर किसी भी कारण से हमारे अज्ञात शत्रु पैदा हो जाते हैं, तो हमें बजरंग बाण का पाठ शुरू कर देना चाहिए। इसके पाठ से शनि के दुष्प्रभावों से मिलने वाली पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसका पाठ न केवल शत्रुओं के कुचक्र से बचाने का कार्य करता है, अपितु उनका नाश भी कर देता है। इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। कभी भी बजरंग बाण का पाठ किसी के नाश के लिए या किसी का बुरा हो जाए ऐसी इच्छा से मन में रखकर नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम उल्टा पड़ सकता है। कभी भी किसी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए इसका संकल्प नहीं लेना चाहिए। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। केवल भक्ति भाव से हनुमान जी की शरणागति होकर सब कुछ फल हनुमान जी पर छोड़कर पाठ करना श्रेयस्कर रहता है। बाकी कार्य हनुमान जी खुद संभाल लेते हैं। इसका पाठ हर कहीं नहीं करना चाहिए। केवल शुद्ध आसन पर बैठकर अथवा हनुमान मंदिर में ही इसका पाठ करें। उच्चारण शुद्ध रखें और जब तक इसका पाठ चले तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और नशा व तामसिक भोजन का पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए। इसका पाठ शनिवार को करना फलदायी होता है। बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व संकल्प अवश्य लें और राम जी की स्तुति पढ़ें और फिर विधिवत पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें। पाठ शुरू करने से पहले घी का दीपक जलाएं जिसमें 5 बत्ती हो। इसी के साथ गूगल की सुगंध भी फैलाएं। हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान और पान का बीड़ा आदि अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके पाठ से न केवल शनि, राहु, केतु के दुष्परिणामों से मुक्ति मिलती है, अपितु घटना दुर्घटना से भी बच जाते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगर किसी का मांगलिक होने की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो फिर वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो जाता है। जय राम जी की जय, वीर बजरंगी। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए भावनात्मक परिपक्वता, करियर में स्थिर प्रगति और आत्मविश्वास बढ़ाने का वर्ष रहेगा। करियर में शुरुआत में कुछ असमंजस रह सकता है, लेकिन मध्य वर्ष के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए नई जिम्मेदारी या पद परिवर्तन मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए यह वर्ष साझेदारी, क्लाइंट संबंध और भरोसेमंद विस्तार का है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी रहेगा, लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में धन प्रवाह बेहतर होगा। पारिवारिक और प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। कभी कभी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इसीलिए संवाद और धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर नींद, तनाव और जल तत्व से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध या जल अर्पित करें। किसी योग्य पंडित की सलाह लेकर सफ़ेद वस्त्र और मोती या चंद्रमणि धारण कर सकते हैं। रोज रात को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जप अवश्य करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।